नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ 10 पर हैं। पाठ 10 ही हम केवल कर रहे हैं क्योंकि इंटरमीडिएट में जो हाई स्कूल है उससे केवल एक ही चैप्टर ज़्यादा दे रखा है, जो कि है पाठ 10, जिसमें कि हम इंटरनेट का परिचय पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट का परिचय इस पाठ का शीर्षक है। तो पिछला जो वीडियो था, पहला जो भाग था, उसमें हमने इंटरनेट के बारे में बात की थी। इंटरनेट क्या होता है, ठीक है ना। इंटरनेट कनेक्शन आपको लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट क्या है ये बात की थी। इंटरनेट के अनुप्रयोग क्या है, इंटरनेट कहाँ कहाँ आज के युग में आपके काम आ सकता है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, उसके बारे में बात की थी। फिर हमने बात की थी कि अगर आपके अपने कंप्यूटर पर आपको इंटरनेट का कनेक्शन लेना है तो आप किस प्रकार से ले सकते हैं कनेक्शन, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि इंटरनेट के कनेक्शन कौन कौन से प्रकार के होते हैं, क्या DSL होता है, ठीक है, क्या डायल अप कनेक्शन होता है, क्या ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, क्या लीज लाइन कनेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर इंटरनेट किस प्रकार काम करता है ये भी हमने बात की थी कि किस प्रकार से पैकेट में डेटा चलता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जाता है। पैकेट के आगे एक हेडर लगा होता है, उस हेडर से पता चलता है कि इस पैकेट में किस प्रकार का डेटा जा रहा है। डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन जो आप भेज रहे हो, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है उसके अंदर कोई पासवर्ड हो सकता है, उसके अंदर आपके द्वारा लिखा गया कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, उस पैकेट में आपकी ईमेल हो सकती है, उस पैकेट में किसी कोई वेब एड्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई फ़ोटो हो सकती है, कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, कोई वीडियो फाइल हो सकती है, कुछ भी उस पैकेट के अंदर होता है, ठीक है। तो उस पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह हम इंटरनेट के माध्यम से भेजते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। आगे की बात करें उससे पहले मैं आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। कहीं कोई दिक्कत होती है, कोई समझ नहीं आता है, पूछ सकते हो। साथ साथ ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पर भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। जब भी आप चाहो जब मैसेज कर दो, कभी ना कभी मैं आपको उसको मोस्ट प्रोबेबली उसी दिन आंसर दे देता हूँ, कई बार नहीं भी दे पाता हूँ, ठीक है। तो 1-2 दिन में दे देता हूँ, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे कि इंटरनेट में हम अक्सर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम जानेंगे किस किस प्रकार के वो शब्द होते हैं और उसका क्या मतलब होता है। जैसे सबसे पहला जो शब्द हम सुनते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप बोलते हो WWW। जब भी आप कोई वेब पेज टाइप करते हो तो उसके लिए सबसे पहले आप WWW लिखते हो, जैसे www.nios.ac.in। ये आपका जो NIOS है, जो ओपन स्कूल है, उसका वेब एड्रेस है, उसके वेब जो वेबसाइट है उसका एड्रेस है। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW है, ठीक है, वो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। जैसे गूगल के लिए मैंने टाइप किया तो WWW यहाँ आपको दिख रहा है www.google.com, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब या WWW या जिसको खाली वेब भी कहते हैं हम, तो वो क्या है, एक जाल है, मकड़ी का जाल है, ठीक है ना। आप कहोगे मकड़ी का जाल वो कैसे, तो ये एक ऐसा जाल है जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, वो दस्तावेज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, कोई कागज़ भी हो सकता है, कुछ उसमें लिखा हुआ कुछ एक वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है, या एक्सेल फाइल हो सकती है। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं उनका एक संग्रह है, उनका एक भंडार है, ठीक है, जिसको कि जो एक ये जो सारे वेब पेज, इनको वेब पेज कहते हैं। हम क्या कहते हैं, वेब पेज कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो वेब पेज होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। तो इन दस्तावेजों को दुनिया भर में स्थित कंप्यूटर, जिनको हम सर्वर कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वर के बारे में अभी भी आगे बात करेंगे। तो जो सर्वर होते हैं वहाँ पर ये सारे वेब पेज संग्रहित रहते हैं, ठीक है। आगे की बात करें तो वेब सर्वर अभी हमने बात की थी। तो वेब सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर है जिसमें वेब पेजों को संग्रहित किया जाता है, ठीक है। तो ये एक सर्वर है। इस सर्वर में जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सारे दस्तावेज हैं, वो इकट्ठा हैं, सारे इस जगह पर हैं। फिर दुनिया भर में जो कंप्यूटर्स फैले हुए हैं उनको अगर वो वेब पेज चाहिए तो वो अपनी रिक्वेस्ट इस सर्वर पर भेजते हैं और वहाँ से उन दस्तावेजों को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्वर होते हैं, जिनको कि जो महत्वपूर्ण जो 2 वेब सर्वर हैं, एक है IIS
जिसको बोलते हैं इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, और दूसरा है अपाचे, ठीक है ना, अपाचे, APACH, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं, ये जो वेब सर्वर होते हैं, ये दिन में 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन यानी कि 24/7 इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, ताकि कहीं से भी कोई चीज़ फैच की जा रही हो, मांगी जा रही हो पूरे विश्व में, तो हम उसको दे सकें, ठीक है। तो ये काम होता है सर्वर का, वो सारा जो स्टोरेज है वो अपने पास रखता है। दूसरी बात आती है हाइपर लिंक की। तो हाइपर लिंक क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का एक तत्व है, एक एलिमेंट है, जो उसी दस्तावेज से किसी अन्य स्थान पर जाने की या फिर पूर्ण रूप से विभिन्न दस्तावेजों या फिर अन्य संसाधनों से लिंक करने की सुविधा प्रदान करता है। तो हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक जो होते हैं उसको आप अगर एक कोई डॉक्यूमेंट में अगर आपने हाइपर लिंक दे रखा है तो वो एक अलग कलर से दिखाई देता है। जैसे ही हम उस हाइपर लिंक को क्लिक करते हैं हम किसी और जगह पर पहुंच जाते हैं। जैसे गूगल में हमने सर्च मारा NIOS लिख के, तो हमारे पास ये रिजल्ट आए। सबसे पहला रिजल्ट है होम, ये तो नीचे से अंडरलाइन भी कर रखा है। तो ये क्या है? ये एक आपको, ये बाकी सब तो काले रंग से दिख रहे हैं, ये आपको नीले रंग से दिख रहा है। तो एक ये हाइपर लिंक है। आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे आप जो NIOS है उसकी वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये ग्राफिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप जो हाइपर लिंक है या फिर आप टेक्स्ट के रूप में भी दिखा सकता हो, जैसा भी चाहें आप उसको कर सकते हो। जैसे ही आप उसके ऊपर ले जाते हो कर्सर को अपने, तो वहाँ पर आपको एक छोटा सा अलग मतलब शेप आपका उसका चेंज हो जाता है, छोटी सी उंगली टाइप की बनी हुई आती है कि आप उसको क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार हाइपर लिंक का हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। दूसरी बात आती है HTML। तो ये HTML क्या है? HTML को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। ये कहाँ यूज़ होती है? इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जिनको हम टैग कहते हैं। क्या कहते हैं? टैग कहते हैं। और ये इसका जो उपयोग होता है वो होता है वेब पेज बनाने के लिए, ठीक है। जो इंटरनेट के जो दस्तावेज होते हैं, वेब पेज इनको बोलते हैं, उनको बनाने के लिए हम वेब पेज को बनाने के लिए हम HTML का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ये NDTV इंडिया की वेबसाइट है, ठीक है ना। एक समाचार चैनल है NDTV इंडिया, उसकी ये वेबसाइट है। उसकी वेबसाइट का ये HTML कोड है, ठीक है ना। तो उसकी वेबसाइट पे जो जानकारियां हैं वो इस कोड की मदद से बनाई गई हैं। तो पहले हम ये कोड बनाते हैं, ठीक है ना। ये कोड किस लैंग्वेज में बनता है? ये जो लैंग्वेज आप लिखी हुई देख रहे हो ना, HTML, हेड, ये हेड, मेटा, ये सब क्या है? ये टैग है। अलग अलग प्रकार के टैग यूज़ किए हैं। और ये लैंग्वेज जो ये भाषा यूज़ की गई है वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसको बोलते हैं HTML। तो वेब पर दस्तावेज लिखने के लिए या वेब के दस्तावेज बनाने के लिए हम HTML का उपयोग करते हैं। अगला जो शब्द है या अगला जो शब्द है वो हम बात करेंगे, वो है वेब पेज। तो वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है जिसको कि हम HTML नाम की लैंग्वेज में लिखते हैं, जो हमने पीछे बात करी। आप वेब पेजों में टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, वीडियो हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है। फिर मैं वही NDTV का अगर आपको एक उदाहरण दूँ तो इस वेबसाइट पर या इस वेब पेज पर आप देख पा रहे हो ये फ़ोटो लिखी हुई हैं या यूपी के चुनाव की बात की गई है। यहाँ पर हम जो यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई चल रही है उसकी एक खबर पढ़ पा रहे हैं, उससे संबंधित एक फ़ोटो देख पा रहे हैं। तो वेब पेज पर टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, एनिमेशन और ध्वनि, ऐसी बहुत सारी इंटरेक्टिव सुविधाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। और साथ साथ कुछ ऐसी भी बात हो सकती है कि आप उसके अंदर कोई फॉर्म देख पा रहे हो, डेटा एंट्री, जहाँ पर कि आप अपना डेटा डाल पाओ, ठीक है। और साथ साथ आपको जो पेज होते हैं, प्रत्येक जो एक पेज आप देखते हो, वेब पेज देखते हो, उसका अपना एक विशिष्ट URL होता है। क्या होता है? URL। अब आप पूछोगे URL क्या होता है? इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक प्रकार से एक एड्रेस होता है। जो वेब पेज होता है उसका एक यूनिक एड्रेस रहता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर, जो सर्वर पर, जो हमने बात की थी ना कि वेब सर्वर पर रहता है सारा डेटा, ये सारे वेब पेज वेब सर्वर पर रहते हैं, तो उसका एड्रेस क्या है, वो किस एड्रेस से उठाने हैं आपको, वो एड्रेस आपको यूआरएल के माध्यम से पता चलता है। वेब पेज को लिंक करता है यूआरएल वेब सर्वर के साथ। ठीक है, अगली बात जब हम करेंगे तो वो है वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या है, वेबसाइट बहुत सारे जो वेब पेजेस हैं उन सब का एक मिला जुला एक 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 कहना चाहिए एक कलेक्शन है। ठीक है, एक एक कहना चाहिए, क्या कह सकते हो, एक संग्रह है। ठीक है ना, तो वेबसाइट को हम संक्षिप्त रूप से साइट भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें एक या एक से अधिक वेब पेज होते हैं जो किसी विशेष कंपनी, संस्थान, सरकार या व्यक्ति से संबंधित होते हैं। अभी इससे पहले हम जो एग्जाम्पल देखा था एनडीटीवी की बात कर रहे थे, तो वो वेबसाइट थी एनडीटीवी से संबंधित। एनडीटीवी एक संस्थान है, एक कंपनी है जो कि न्यूज़ दिखाती है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो एनआईओएस है जिसकी हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं चीज़ों को, तो वो एक संस्थान है, उसकी भी एक वेबसाइट है, या आप वेबसाइट देख पा रहे हो। तो इसके अंदर इस वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होते हैं। जब हमने बात की ना एक या एक से अधिक वेब पेज हो सकते हैं, तो एक या अधिक इस वेबसाइट में एक या एक से अधिक वेब पेज हैं। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट रूप से जब आप खोलते हो, जब पहला पेज जो आता है किसी भी वेबसाइट का अगर पहला पेज खोलोगे तो उसको बोलते हैं होम पेज। जैसे भी आप ये देख पा रहे हो, ये एनआईओएस का होम पेज है। इसकी एक जो पहचान होती है वो इस प्रकार का घर का एक निशान होता है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे बना हुआ। ठीक है ना, ये भी दिखाया जाता है कई बार, इसको बोलते हैं हम होम पेज। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट रूप से जो होम पेज होता है उसका नाम index.htm होता है, ऐसा आपकी किताब में लिखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसका डिफ़ॉल्ट रूप से नाम index.htm रहे। जैसे यहाँ पर nios.ac.in default.aspx लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर चेंज्ड है। तो होम पेज से आप हाइपर लिंक्स, इसमें बहुत सारे हाइपर लिंक्स आपको मिल जाएंगे, उन हाइपर लिंक्स पर आप क्लिक करोगे तो आप अन्य वेब पेजों पर जा सकते हो। जैसे आप अबाउट अस में क्लिक करोगे तो आप इसके बारे में जान सकते हो कि ये क्या है एनआईओएस। फिर आप डिपार्टमेंट यूनिट्स में अगर आगे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स में आपको पता चल जाएगा कि सेकेंडरी प्रोग्राम चलाते हैं, कि सीनियर सेकेंडरी प्रोग्राम चलाते हैं, वोकेशनल प्रोग्राम चलाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब अगली बात करते हैं यूआरएल की, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमने पहले भी बात की थी, वेब पेज जो होता है कोई भी, उसका अपना एक विशिष्ट पता होता है। जो वेब होती है, वेब इंटरनेट पर, उसमें प्रत्येक पेज का अपना एक विशिष्ट पता होता है, जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, इसके जो यूआरएल है उससे पता चलता है कि ये वेब पेज इंटरनेट पर किस स्थान पर इकट्ठा है, किस स्थान पर इसको रखा गया है। ठीक है, नमूने के तौर पर आप एक यूआरएल को इस प्रकार से देखते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, तो इसमें ये यूआरएल दिया गया है। ये जो पूरा, इसको कलर चेंज करना पड़ेगा, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये पूरा लिखा हुआ है http://www.learnthenet.com/english/glossary/url.htm। तो जो url.htm है, जो सबसे लास्ट लाइन है, वो फाइल नेम है, वो वेब पेज का फाइल नेम है। इस फाइल का नाम क्या है, url.htm। ठीक है, फिर जो ये इंग्लिश और ग्लॉसरी है, ये है डायरेक्टरी का पता, जहाँ पर कि ये फाइल स्टोर्ड है। जो url.htm है, ये कौन सी डायरेक्टरी में है, इंग्लिश के अंडर ग्लॉसरी वाली जो डायरेक्टरी है उसके अंदर जाकर आपको url.htm मिलेगी। आपने अपने घर में या फिर कहीं ऑफिस में देखा होगा, फाइलें कुछ डायरेक्टरीज में रखी जाती हैं, या फिर आप मान लीजिए किसी डेस्क में रखी जाती हैं, डेस्क के अंदर जो कबर्ड टाइप का होता है उसके अंदर रखी जाती हैं। तो ये जो कबर्ड का एड्रेस है वो है ये डायरेक्टरी का एड्रेस, उसके अंदर जो फाइल रखी हुई है वो फाइल नेम से पता चलेगी। फिर सर्वर का नाम, डोमेन का नाम, तो द सर्वर वेयर द पेज इज लोकेटेड, जो पेज कहाँ पर है, पेज है www.learnthenet.com पर, जो कि है डोमेन नेम, जिसको हम डोमेन नेम कहते हैं। और HTTP क्या है, HTTP बताता है प्रोटोकॉल क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है जिसके की माध्यम से हम जो HTML के जो डॉक्यूमेंट हैं उनको एक्सेस करते हैं, उनको खोजते हैं या उन तक पहुंचते हैं। उसके लिए हमको HTTP का उपयोग करना पड़ता है।
तो ये इस प्रकार से आप URL देख पा रहे हो, ठीक है ना, ये URL होता है। आगे बात करें तो अगली बात आती है IP, जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो IP एड्रेस, आपने कई बार बात सुनी होगी कि लोग बात करते हैं कि आपके सिस्टम का IP एड्रेस क्या है, ठीक है ना। तो IP एड्रेस क्या है? IP एड्रेस आपके कंप्यूटर का या आपके सिस्टम का एक यूनिक एड्रेस है। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर केवल और केवल 1 और 0 संख्याओं को ही समझता है। इसलिए जो इंटरनेट है उस पर जो होस्ट हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं इंटरनेट पर, वो उनकी अपनी एक विशिष्ट होस्ट संख्या होती है। तो ये मशीन से रिलेटेड होती है। एक मशीन है, जैसे मैं इस समय लैपटॉप से काम कर रहा हूँ, तो मेरे लैपटॉप का एक यूनिक IP, यानी कि जब मैं जुड़ूंगा इंटरनेट के साथ तो वो एक यूनिक IP मेरा बनेगा, एक यूनिक IP मुझे मिला होगा जो कि मेरा इंटरनेट पर एड्रेस होगा। तो कई बार आपने देखा होगा पुलिस अपराधियों को उनके IP एड्रेस से पकड़ लेती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप IP एड्रेस के माध्यम से किसी एक मशीन का पता लगा सकते हो। तो ये संख्या जो होती है, एक विशिष्ट होस्ट संख्या जो मिलती है, उसको ही हम इंटरनेट प्रोटोकॉल पता या फिर IP एड्रेस बोलते हैं। तो एड्रेस, जो IP एड्रेस होती है वो एक विशिष्ट पता होता है, जिसे आमतौर पर XXX.XXX.XXX के प्रारूप में लिखा जाता है, जहाँ पर जो XXX है वो 3 अंकों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि 0 और 255 के बीच होती है। उदाहरण के लिए 192.100.8.56 एक IP एड्रेस है, ठीक है ना। किसी भी मशीन का एक IP एड्रेस हो सकता है, अब ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से IP एड्रेस एक विशिष्ट पता होता है, ठीक है। अगली बात है, जो अगला एक महत्वपूर्ण शब्द है वो है DNS, जिसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। इसमें क्या होता है? अब हमने बात की कि जो हर एक होस्ट है, जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर है, मैंने बात की थी ना कि एक सर्वर होता है, उससे बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं। तो जो हर एक जो कंप्यूटर है उसका अपना एक IP एड्रेस होता है, जो हमने बात की थी अभी, ठीक है ना। तो ये जो IP एड्रेस है, IP एड्रेस को याद रखना, क्योंकि उसकी 4 संख्याएं होती हैं उसके अंदर XXX करके, तो उनको याद रखना मुश्किल है। तो इस परेशानी से को दूर करने के लिए DNS सिस्टम, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम बनाया गया। तो डोमेन नेम क्या होता है या डोमेन नाम क्या है? डोमेन नाम इंटरनेट पर व्यक्तिगत होस्ट कंप्यूटर का एक विशिष्ट नाम होता है, ठीक है ना। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर का डोमेन नाम और IP एड्रेस होता है, ठीक है ना। उसका एक डोमेन नेम भी होगा कंप्यूटर का और साथ में IP एड्रेस भी होगा। डोमेन नेम के माध्यम से, डोमेन नाम के माध्यम से किसी भी होस्ट से कनेक्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, जो डोमेन नाम को IP एड्रेस में परिवर्तित करता है। तो किस प्रकार से जो ये डोमेन नेम सिस्टम होता है, ठीक है ना, वो काम करता है, इंटरनेट एड्रेस क्या होता है, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है तो शायद आपको भी बोरिंग लगता होगा, समझ में चीज़ें नहीं आती होंगी। इतना ही देखिए, उसके बाद हम अगले वीडियो में आगे की बात करेंगे कि डोमेन क्या होता है, संगठनात्मक डोमेन क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक मेरा WhatsApp नंबर आपके पास है, मेरा Instagram ID आपके पास है। कहीं कोई दिक्कत होती है, चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत पॉसिबल है कि आपको चीज़ें पहली बार में समझ में ना आए, तो आपको घबराना नहीं है, कोशिश करनी है। कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो बताने के लिए मैं हूँ, ठीक है ना। मैं आपकी पूरी मदद उस चीज़ में करूँगा। साथ साथ आप लोगों से, क्योंकि एक अनुरोध रहता है हमेशा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।